गुजरात का कोई आदमी यहाँ पर चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा और किसी का हुकूमत यहाँ नहीं सुना जाएगा। आप सोनार को सोना दो तो चूड़ी बनाएगा, लोहार को लोहा दो तो हथौड़ा बनाएगा, मोदी को देश दो वो भिखारी बनाएगा। चावल दीदी फ्री में दे रही है, लेकिन उसको पकाने के लिए 870 रुपये गैस नहीं खरीद सकते हम लोग। वो क्या बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये कर देंगे, वो कर, हमारे पास सब है, हमें कुछ चाहिए नहीं। आई लव ममता। नमस्कार, आदाब। मैं हूँ आपके साथ निखत अली और इस वक्त मैं मौजूद हूँ भवानीपुर सीट में। ये वो सीट है जहाँ से ममता बनर्जी चुनाव लड़ती हुई आई हैं, लेकिन इस बार हम सब जानते हैं कि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला किया है और उन्होंने अपनी जगह इस बार शोभदेन चटर्जी को जो है उतारा है मैदान में। अब भवानीपुर की जनता आगे क्या फैसला लेगी वही जानने के लिए हम निकले हैं और एक टी स्टॉल है जिसके बाहर हम यहाँ मौजूद है और कुछ लोग जो है वो भी यहाँ पर बैठे हैं, उनसे बात करते हो। मैं पहले आप ही से शुरुआत करूँगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतोष शर्मा है। अच्छा संतोष जी, बताइए, ममता बनर्जी ने तो नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला किया है इस बार, तो क्या कुछ बदलेगा माहौल? कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ममता बंदोपाध्याय जी ने 10 साल में जो नींव की ईंट रखी है, इस पे जो भी कैंडिडेट होगा और जो भी खड़ा होगा हमेशा यहाँ से भारी मतों से विजयी होगा। ये हमें पूर्ण आस्था और विश्वास है। अच्छा, आप लोग कैंडिडेट को देख के वोट देंगे या फिर ये देखेंगे कि ममता बनर्जी ने उतारा है तो इसलिए? 294 सीट पे ममता बनर्जी प्रार्थी है, समझ लीजिए। बंगाल में जिस तरह से ममता बंदोपाध्याय जी ने हर वर्ग, हर जाति, हर मजहब को मानने वालों के लिए जो बढ़ चढ़ के काम किया है, उसके आधार पे बंगाल में वोट होगा। ठीक है, आप चाय पी रहे हैं, ये बताइए 2 मई को इत्मीनान से चाय पीते हुए कौन नतीजे देखेगा? ममता बनर्जी दीदी आएगी। इतना पक्का? एकदम पक्का। क्यों इतना पक्का क्यों? अच्छा आप ही बोलिए, आपसे आप तो हमसे सवाल कर रही हैं, आपसे एक सवाल कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में आप सच बोलिए, जितना अमन शांति भी बंगाल में है, कोई स्टेट में है? यहाँ का रहने वाले हिंदू मुसलमान ही तो एक साथ चाय पी रहे हैं। ऐसा कहीं फिजा है? ऐसा कहीं आपने देखा है? मोदी आने से क्या होगा? वही हिंदुस्तान में वही बात होगा। पाकिस्तान, कब्रिस्तान, यहाँ भी शुरू हो जाएगा शमशान घाट। फिर खाना खाना होगा तो उनसे पूछ के कौन सा चीज़ खाएं। मुसलमान लोग तो मर ही जाएंगे। आपको ऐसा लगता है? एकदम लगता है कि 100 to 100 आप भी जान रही है, उनका टारगेट में हम लोग हैं। हिंदुस्तान में आज हो रहा है क्या? किसको टारगेट किया जा रहा है? सवा मुसलमानों को छोड़कर। उनके नज़र में तो हम ही लोग सबसे बड़ा समझिए यहाँ के आतंकवादी हैं, जबकि सबका लहू शामिल है इस मिट्टी में। सबों ने आज़ादी के लिए जंग में लड़ा है, इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए। अब तो कोई सुनने वाला भी नहीं है। ममता बनर्जी भी तो हिंदू है, इतना लोग मुसलमान क्यों प्यार करते हैं? सवाल है मेरा। क्यों करते हैं बताइए? वही तो हम बताएं। इसलिए करते हैं कि उन्होंने कहीं हिंदू ना मुसलमान देखा, इंसान की नज़रों से इंसान देखा। वो सबसे प्यार करती हैं, सबसे प्यार करती हैं और सबको साथ लेकर चल रही हैं। पुरुलिया में मोदी जी की रैली हुई, उन्होंने कहा कि ममता दीदी ने बोला है अगर खेला हो बे तो मैं कह रहा हूँ कि विकास हो बे, अच्छा हॉस्पिटल हो बे। कौन होगा? विकास दुबे होगा और कुछ नहीं होगा। यहाँ पे बीजेपी आएगा तो विकास दुबे होगा। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? हाँ, ऐसे लगता है कि हम लोग तो देख रहे हैं। विकास मतलब विकास दुबे होगा, वो आएगा, पुलिस मारेगा। मोदी जी ने कहा इसके साथ ही कि अच्छा हॉस्पिटल भी हो बे, तो क्या बंगाल में अच्छा हॉस्पिटल नहीं है? कौन बोल रहा है? आज मोदी जी ने पुरुलिया की रैली में कहा। मोदी जी को मालूम है, ये सब मोदी जी का जुमला है जो हमेशा मोदी जी आते हैं चुनाव के समय में। यूपी तो लोग अंडर में था, इतना बच्चा क्यों मरा? योगी जी क्यों नहीं जवाब दे रहा? बीजेपी तो आ रहे हैं बंगाल नहीं दे रहे, उधर विकास नहीं कर रहे। डबल इंजन का पावर। ये शोर भी बड़ा उठा है कि यहाँ पे 70% हिंदू है, 30% जो है मुसलमान है। मोदी जी का खेला है ये तो गुजरात में। एक मिनट 100% इंडियन है और उसके सिवा यहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। पल्लव भाई, संतोष भाई है। और दूसरा बात, आप हिंदू मुसलमान है। दिल्ली में रात को 1 बजे, आप दिल्ली में रात को 1 बजे ऐसे इंटरव्यू नहीं कर पाएंगी। आप ये बंगाल में कर रही। उत्तराखंड का सीएम बोलता है कि लड़की लोग जीन्स पहनती है तो वो संस्कारी नहीं है। ये ममता अभी हाल ही में उनका बयान आया है।
जब बयान आया तो आप खुद सोचिए, आप रात को 1 बजे दिल्ली में, उत्तराखंड में, यूपी में आप ऐसे इंटरव्यू नहीं कर पाएंगे। सिर्फ कैलकाटा है, वेस्ट बंगाल है और ममता बनर्जी सीएम है, इसलिए आप यहाँ कर पा रही है और आप सेफली आई और सेफली आप जाएंगे। और जो बोलते हैं कि लड़की लोग जो जीन्स पहनती है संस्कारी नहीं है, तो उनको बोलिए अपना आँख नीचे करने के लिए। और ऐसा जो वो एक मॉडल है वहाँ पर ऐसा सीएम बना, बंगाल में आएगा तो फिर क्या बोलेंगे? यहाँ भी यही बात बोलेंगे, हम लोग को ऐसा सीएम नहीं चाहिए, ऐसा पार्टी नहीं चाहिए। दिल्ली का मीडिया जो है वो कुछ और दिखा रहा है, लेकिन बंगाल की हकीकत कुछ और है। ग्राउंड में आपके पास ग्राउंड रिपोर्ट है, आप देखिए कि सबके मुंह में टीएमसी और ममता बनर्जी, इसके सिवा कोई नहीं है। क्योंकि दीदी जो काम की है पिछले 10 सालों में वो कोई नहीं किया। ये तो भला आप जैसे चैनल का है जो हकीकत दिखा पाते हैं, अदरवाइज जितनी भी गोदी मीडिया है वो सिर्फ और सिर्फ भोकाली करती है और मोदी जी का जुमलेबाजी को बढ़ा चढ़ा के पेश करती है। इसके अलावा आपने भी जैसे एक सवाल किया कि मोदी जी का बोल रहे हैं कि विकास होना चाहिए और हॉस्पिटल होना चाहिए। तो मोदी जी ने कहा मैं आऊंगा तो विकास हो बे, हॉस्पिटल हो बे और सोनार बांग्ला हो बे। मोदी जी 2014 से बंगाल में मोदी जी आया तो बंगाल भी बिक जाएगा। मोदी जी लगता है आपको? अरे इंडिया बिकने वाला है, कुछ चीज बचा हुआ है। अगर अभी भी मोदी जी अगर नहीं हटा, अगर अभी भी मोदी जी देश से नहीं गया तो ये देश तो बिकने वाला ही है, समझ लो। आप किसानों का क्या हाल है? 100 आप बोलिए तो किसान आज 100 दिन से ज्यादा हो गया बैठे हुए हैं बेचारे, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। ये देश है। हमको तो बस वही एक ही बात मालूम होता है कि मालूम ये होता है ये दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है और पत्थर की गवाही। कोई सुनने वाला। 2014 से मोदी जी ने क्या विकास किया ये देश को सारे लोग जानते हैं, सिवाय जुमलाबाजी को उन्होंने और कुछ नहीं किया। क्या बोला आपने? 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे। 7 साल में 14 करोड़ आदमी को नौकरी तो नहीं मिला, लेकिन लॉकडाउन में सब आदमी बर्बाद हो गए। और इसी पर एक बात सुनिए, पुरुलिया में उन्होंने कहा है मैं आऊंगा तो चाकरी हो बे। हाँ, जैसे गुजरात में जब ट्रम्प आ रहा था तो उस टाइम में सब ढाक के जिसके घर पे रोजगार है, जो बचा हुआ है, उनके आने के बाद वो भी चले जाएंगे। अटल जी द्वारा पेंशन हटाया गया, जो नौकरी पेशे के आदमी थे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पेंशन हटा दिया, और जिनको नौकरी है अब मोदी जी नौकरी हटा देंगे। मोदी जी जिस तरीके से भारतवर्ष में राजनीति कर रहे हैं उससे हमें नहीं लगता आने वाले भविष्य में जो यहाँ पे नौजवान हैं उनके लिए कुछ दिखाई दे रहा है। वो तो भगवान को बेचते हैं। आप सोनार को सोना दो, आप सोनार को सोना दो तो चूड़ी बनाएगा, लोहार को लोहा दो तो हथौड़ा बनाएगा, मोदी को देश दो वो भिखारी बनाएगा। जी वाला सोनार बांग्ला नहीं चाहिए। वो है तो एक रतन टाटा ने बनाया हुआ है। अभी मोदी जी क्या बना रहे हैं उससे हम लोग को नहीं मतलब। दूसरा चीज़ है, मोदी जी है मॉडर्न महिषासुर, उनका दहन, उनको डिस्ट्रॉय करेंगी ममता बनर्जी। हम लोग की जो टाइग्रेस है, एंड 2 मई को हम लोग दशमी मनाएंगे इस बार जी। मॉडर्न महिषासुर मोदी का श्योर है आप 2 मई की? आप यहाँ आउट ऑफ जितने आदमी हैं आप देख लीजिए। हम लोग कोई भी पार्टी का आदमी नहीं है, लेकिन सब दिल से प्यार करता है ममता बनर्जी को। किसी भी पब्लिक से पूछिए, हम लोग कोई पार्टी नहीं करते, पर हम लोग को ऐसा 91 रुपये लीटर वाला पेट्रोल वाला सरकार नहीं चाहिए। 870 रुपये का गैस, चावल दीदी फ्री में दे रही है, लेकिन उसको पकाने के लिए 870 रुपये का गैस नहीं खरीद सकते। हम लोग आम आदमी हैं तो हम लोग को वैसा सरकार चाहिए। तो पुरुलिया में रैली हुई, मोदी जी ने बड़े जोर से कहा कि मैं आऊँगा तो शिक्षा हो बे, हॉस्पिटल हो बे, अच्छा स्कूल हो बे। आपके पास में ही हमारे यहाँ पे पश्चिम बंगाल में सुपर स्पेशलिस्ट में सबसे अच्छा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है SSKM हॉस्पिटल। आप यहाँ पे जब जाएंगी मुफ्त में इलाज किया जाता है। CT स्कैन MRI के लिए पूरा भारतवर्ष में सब जगह पैसा लगता है, दवाई के लिए सब जगह पैसा लगता है, हमारे यहाँ पे PG हॉस्पिटल में नहीं लगता है। जो बच्चे नवजात शिशु जो जन्म लेते हैं पूरे भारतवर्ष एशिया में जो ब्रेस्ट मिल्क जो है बच्चों के लिए है वो सिर्फ PG हॉस्पिटल में है, कहीं और नहीं है। तो शिक्षा में, स्वास्थ्य में जो जिस तरीके से ममता बंदोपाध्याय ने 100 से ऊपर पश्चिम बंगाल में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाने का काम किया है। आप बताइए, मोदी जी ना लगातार आ रहे हैं और नारा दे रहे हैं सोनार बांग्ला बनाएंगे, क्या लग रहा है आपको? बनाएंगे या आ जाएंगे और बना देंगे? तो दूसरा कोई स्टेट ऐसा बना नहीं पाया। कोई स्टेट है जहाँ पर सोना का कुछ भी काम किया हो? वो तो देवलिया पार्टी है। आज नॉमिनेशन जो डिक्लेयर किया है आज, तो उसके अंदर 2 आदमी बोल दिया, जिसका नाम डिक्लेयर किया वो पार्टी, वो बोल रहा हमारा नाम ही नहीं, हम लड़ेंगे नहीं इस पार्टी से। इससे बड़ा बेइज्जती और क्या चीज़ हो सकता? 2 में रिजल्ट निकलेगा, मोदी को मारेगा वो चीज़ से। देखा वो त्रिशूल है, वो किसका हाथ में रहते हैं? दुर्गा देवी का हाथ में। किसको मारा? असुर को मारा।
और वो सुर कौन है? मोदी है, मतलब बीजेपी पार्टी है, उसमें मारेगा हम लोग 2 तारीख। बात खत्म करो इसमें ही। तो ये भवानीपुर की कुछ जनता थी, एक टी स्टॉल के बाहर मौजूद थे। रात का 2 बजने वाला है, तो तमाम लोगों से बातचीत हो गई है। उनका कहना है कि 2 मई को जो है खेला होगा, यानी ममता बनर्जी के आने के चांसेस है। बाकी आगे और भी जनता से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है भवानीपुर में। चलिए, किसको चाहिए? दीदी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी चाहिए, क्यों? वही ठीक है। वही ठीक है। हाँ। अच्छा, डर तो नहीं लगता आपको रात में निकलने से? कोई डर नहीं लगता। किस लिए डर? कोई डर नहीं है। अच्छा, कहा जा रहा है ना वुमेन सेफ्टी, महिला सुरक्षा मुद्दा उठाया है, आपको डर लगता है क्या? अभी रात के 3 बज रहे हैं। कोई डर नहीं लगता है हम लोग को। आंकड़ा देखिए, कोलकाता सेफ है ममता के राज में। आपको कौन चाहिए? हमको दीदी चाहिए। दीदी चाहिए। दीदी है तो हम है। क्या क्या? हाँ, दीदी है तो हम है। डर नहीं है। तब 2-3 बजे भोर में बच्चे लेके खड़े हैं। हाँ। कौन? बोलिए बोलिए दीदी। चाहिए ना, कौन? बोलिए बोलिए दीदी। बोलिए। आई लव ममता। आप? आई लव ममता। यू लव ममता? यू? आई लव ममता। आप भी? यस। वुमेन सेफ्टी के बारे में अगर आप बोल रही हैं तो हम सेफ है तभी तो हम यहाँ खड़े हैं ना, अदरवाइज हम मुद्दा उनकी तरफ से उठाए। तो आपसे पूछना चाहूँगी कि आप महिला है और रात को अक्सर निकलती है, आप बता रही हैं, तो बताइए सेफ महसूस करती हैं? बिल्कुल सेफ महसूस करते हैं। आप कर रही हैं ना अभी यहाँ पे? मैं तो कर रही हूँ, मैं रात को इस वक्त बाहर। वैसे मैं भी सेफ हूँ। क्या लगता है, मतलब मोदी की सरकार आएगी, ऐसा है कुछ? क्या माहौल? आपने उनका स्पीच सुना था? बिल्कुल सुना है। मुझे तो बिल्कुल एक कॉमेडी सर्कस लग रहा था। इनफैक्ट जो भी सुन रहा था उनको भी वही लग रहा था। किनका? मोदी जी का? मोदी जी का। वो किस चीज़, वो क्या बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये कर देंगे, वो कर। हमारे पास सब है, हमें कुछ चाहिए नहीं। हमारे पास पानी भी है, हमारे पास सब है, तो हमें क्या करके देंगे वो? ऑलरेडी दीदी हमारे लिए इतना कुछ कर रही हैं और आने वाले आखिर अगर उनको करना है तो जहाँ पे वो है पहले वो वहाँ करे ना। वहाँ तो उन्होंने बैंड बजा के रखा है और यहाँ आ रहे हैं वो सुधारने के लिए। क्या सोनार बांग्ला बनाने? सोनार बांग्ला। एग्जैक्टली, सोनार बांग्ला। तो पहले सोनार दिल्ली बना ले, सोनार यूपी बना ले, फिर आएंगे तो सोनार बांग्ला बना लेंगे। अच्छा, बीजेपी जो है ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है यहाँ पर। कभी अमित शाह करते हैं, बड़े बड़े नेता करते हैं बीजेपी से। वो मोदी जी ने भी आज पुरुलिया में रैली की है। तो क्या लगता है, मतलब क्या माहौल बदल देंगे वो? नहीं, वो तो रैली करते हैं, तो जब वो बोलते हैं कि मेरे साथ आवाज़ लगाइए तो पीछे से एक भी आवाज़ नहीं आता है। पर ममता दीदी जब आवाज़ लगाने बोलती है तो आवाज़ आता है पीछे से। तो वो भाड़े के आदमी तो आते हैं, 1000 रुपये लेते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं। तो वैसे रैली का हमें तो कोई मतलब नहीं लगता। अभी यहाँ से ममता दीदी जाएंगी, हमें तो किसी ने पैसे नहीं दिए, पर हम फिर भी उनके लिए विल शाउट आउट। एग्जैक्टली, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। रात के 2 बज रहे हैं। हाँ बोलिए। तो बताइए, सेफ महसूस कर रही हैं? हाँ कर रहा हूँ, इसलिए ना बाहर निकला हूँ। हम लोग मतलब रोज आता हूँ 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक इधर मतलब आटा मरता हूँ, फिर घर जाता हूँ। सेफ्टी आपको कोई? सेफ्टी है ना, इसलिए बाहर आता हूँ। वुमेन सेफ्टी का जो मुद्दा है वो उठाया गया है बंगाल चुनाव में, लेकिन पहले भी सेफ्टी था, अभी भी सेफ्टी है और दीदी भी है, तो हम लोग का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बीजेपी आएगा तब सेफ्टी नहीं रहूँगा। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? मतलब बीजेपी नहीं रहेगा, मतलब आएगा तब सेफ्टी नहीं रहूँगा, लेकिन अभी दीदी है तो सेफ्टी। अच्छा, बीजेपी आएगा तो सेफ्टी तब नहीं रहेगा, आपको ऐसा क्यों लगता है? लगता है अभी देख रहा हूँ इधर का हलचल, बाहर का सब। हम लोग तो रोज़ तो बाहर निकलता हूँ ना जॉब के लिए, मतलब निकलना तो पड़ता है। तो बाहर का जो मौसम है ना, वो देख के लग रहा है जो बीजेपी आएगा तो लड़की कोई सेफ्टी नहीं रहेगा। 2 बजे का बात क्या है, 12 बजे के अंदर बंद, हम लोग बाहर ही निकल नहीं सकते। तब बंगाल की जनता का रुख जो है वो किस तरफ? पता चल रहा है जो दीदी के तरफ जाएगा, अभी देख रहा हूँ। आपका रुख किस तरफ है? दीदी के तरफ भी जाएगा। भवानीपुर में एक और चाय की स्टॉल हमें दिखी है और एक और ग्रुप जो है जो चाय पीने यहाँ पर निकला है रात के इस वक्त, उनसे भी बात करते हैं। क्या लगता है 2 मई को बंगाल की जनता क्या करने वाली है? दीदी को चुनने वाली है या मोदी सरकार को चुनने वाली है? 2 मई बंगाल की बेटी जीत गई। बंगाल की बेटी आई। अच्छा, मैं एक बात आपसे करनी है। मैं पिछले 2 घंटे से भवानीपुर में घूम रही हूँ
मुझे अभी तक एक शख्स नहीं मिला जिन्होंने आगे से मोदी जी का नाम लिया कि बीजेपी सरकार आएगी। ऐसा यहाँ पर क्या इस वक्त आते नहीं हैं लोग, या फिर बोल नहीं रहे हैं, साइलेंट वोटर है, या दीदी जो है उनके दिल में है? 2019 के इलेक्शन में 18 सीट मिला बीजेपी को। 2021 1.5 साल होने जा रहे हैं, एक भी एमपी जो जीत के गए थे ना वो अपने एरिया में नहीं आए हैं। 11 महीने तकरीबन कोविड हो गया है, कोई बीजेपी का नेता दिखाई नहीं दिया है। जो टीएमसी की सरकार रही है, अभी चल रही है यहाँ पे, उसने डोर टू डोर लोगों को खाना पहुँचाया है। और जो माइग्रेंट लेबरर्स जब आ रहे थे, उनका एक अलग से डिपो बना हुआ था जहाँ पे उनका पूरी सुविधा को देखी जा रही है। तो जो लोग आए हैं और जो लोग कोविड में यहाँ परेशान रहे, परेशान तो बीजेपी की वजह से हुए थे ना। मोदी जी इस तरह से लॉकडाउन करते ना लोग परेशान होते। और जब उनकी पार्टी ने परेशान किया तो उनके नेता को, लोगों को रोड पे रहना चाहिए था। और बंगाल में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं रही बीजेपी। वो जेपी नड्डा जी 4 पैकेट खाना एक जगह टेबल लगा के बांटे और बोले कि 1 करोड़ लोगों को हमने खाना खिलाया। पूरी जनता देखी है, तो हमारी कोई ऐसी बात तो है नहीं उसमें। बस यही एक रीज़न है कि लीडर के मास, इसलिए नाम नहीं सुनाई दे रहा उनका। जब जो परेशानी में जो साथ रहेगा वही लीडर होगा ना। आप लोकलाइट है यहाँ की? जी, हम लोग यहाँ के लोकल बगल ही में रहते हैं, यहाँ पे पास में ही रहते हैं? पास ही में रहते हैं। भवानीपुर से ममता दीदी जो है लड़ती भी आई हैं, लेकिन इस बार उन्होंने फैसला किया कि वो नंदीग्राम से लड़ेंगी। तो शोभदिन चैटर्जी लड़ रहे हैं, तो कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या इस बात से कि ममता बनर्जी नहीं है, उनके बजाय कोई और है? टीएमसी से ही है पर कोई और है। पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी जो है वो मोदी के फेस पे लड़ती है। बंगाल भी पूरा इलेक्शन ममता जी के फेस पे लड़ रही है। ममता जो है वो सबके लिए ममता है। तो अगर पूरा हिंदुस्तान का बीजेपी का फेस मोदी जी हो सकते हैं, तो बंगाल के लिए ममता रहेंगे। वो सोहन चटर्जी रहें या बगल कॉन्स्टिट्यूंसी में देवव्रत दास रहें या कोई भी रहे, कहीं भी फेस ममता बनर्जी है। और ममता बनर्जी ने काम किया है तो किसको भी टिकट देंगे, कोई भी जीतेगा। एक बार बता दीजिए क्या होगा 2 मई को? क्या होगा? 200 सीट, 199 नहीं होगा। आइएगा दोबारा आप यहीं पे 2 मई को। हम लोग रोज़ रहते हैं यहाँ पे। मुझे भवानीपुर में अभी तक जिन से बात करी वो यही कह रहे हैं आप 2 मई को यहाँ पे आइएगा। एकदम ना कॉन्फिडेंस। हमारा कॉन्फिडेंस नहीं, जनता का कॉन्फिडेंस है। हम तो जनता हैं। हाँ, वही मैं आपसे कह रही हूँ। मतलब पार्टी एफिलिएशन नहीं है, किसी का कोई पार्टी एफिलिएशन नहीं है। और हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े, लोकल लोग हैं। हमारा कोई हमारे 2 दोस्त थे, वो चले गए जो पार्टी करते थे। अभी हम लोग पार्टी नहीं करते। पार्टी करते तो कैंपेनिंग करते ना। चाहे जल्दी जल्दी से बताइए क्या होगा 2 मई को? दीदी क्या होगा? तो दीदी खेला होगे, आप बताइए। दीदी जीतेंगी। दीदी 200 साफ, बीजेपी पूरा साफ हो जाएगा। जो मोदी जी ने नारा दिया टीएमसी साफ, नहीं, वो तो जुमलाबाज सरकार तो माना जाता है। क्या होगा 2 तारीख? हाँ पॉसिबल है, दीदी आएगा। क्या होगा? दीदी आएगी। चलिए, तो मैं लगातार तमाम रैंडम लोग जो जगह जगह अभी पिया मैंने एक कप पीजिए तो लगातार मैं भवानीपुर में घूम रही हूँ। 2 घंटे से ऊपर हो चुका है मुझे यहाँ पर भवानीपुर में घूमते हुए। ऐसे ही रैंडम लोगों से बातचीत करते हुए जा रही हूँ, बात कर रही हूँ, तो पता लग रहा है लोकली लोग हैं। और फिर से वही कहूँगी कि फिर से बात हुई और फिर से किसी एक शख्स ने भी मोदी जी का नाम नहीं लिया। भवानीपुर का इलाका है, इतने लोगों से बात कर ली, कोई एक तो नाम ले ले, लेकिन किसी एक ने नहीं लिया। बहरहाल 2 मई को नतीजे आएंगे तब मालूम पड़ जाएगा। फ़िलहाल के लिए यही रिपोर्ट है और आपसे गुजारिश करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।